नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज सकरोले। आप मेरे साथ हैं XYZ एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरे पास जेल प्रहरी का पुराना पेपर है। ये पेपर हुआ था 30 सितंबर 2018 को सेकेंड शिफ्ट में 2 बजे वाली शिफ्ट में। इसमें कि हम इन प्रश्नों को कैसे हल कर सकते हैं। जो प्रश्न कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनकी 2 या 2 से अधिक विधियाँ हैं, मैं बता दूँगा। ये जो पेपर है इसका PDF मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया हूँ। जेल प्रहरी का जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप चलता है, जो नहीं जुड़ा है वो जुड़ सकता है। आगे के और भी पेपर अगर चाहिए हो तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं। तो देखते हैं पहला सवाल क्या है आपका। पहला सवाल है, व्यास 4l+2 वाले एक वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। तो वृत्त क्या होता है? एक गोलाकार आकृति होती है। देखें, इस प्रकार की गोलाकार आकृति को हम क्या बोलते हैं? वृत्त बोलते हैं। वृत्त का ये केंद्र हो जाए और यहाँ से परिधि के किसी बिंदु तक की दूरी को हम बोलते हैं त्रिज्या, और इसे प्रदर्शित करते हैं R से। और इसे हम यहाँ से अगर पूरा मिला दें तो इसे बोलते हैं वृत्त का व्यास, और इसे प्रदर्शित करते हैं D से। कहने का मतलब ये हुआ कि जो वृत्त की त्रिज्या होती है, वृत्त की जो त्रिज्या होती है वह होती है व्यास की आधी। मैंने चित्र बना दिया हूँ। देखें, ये यदि वृत्त का केंद्र है, यहाँ से परिधि तक की दूरी को हम बोलते हैं त्रिज्या, इसे प्रदर्शित करते हैं R से। और ये पूरा यहाँ से लेके वृत्त के केंद्र से होते हुए एक रेखा जाती है और दूसरी ओर वृत्त को स्पर्श करती है। ये वृत्त की सबसे बड़ी जीवा भी होती है। इसे हम बोलते हैं क्या? वृत्त का व्यास। तो वृत्त की जो त्रिज्या होती है वृत्त के व्यास का, वह आधा होती है। तो हम त्रिज्या क्या क्या सूत्र लिख लेंगे? वृत्त की त्रिज्या बराबर वृत्त का व्यास बटे कितना? 2, मतलब व्यास का कितना? आधा। तो हमें व्यास तो प्रश्न में दिया है कि वृत्त का व्यास कितना है? 4l+2। तो हम वृत्त के व्यास की जगह वृत्त का व्यास लिख लेंगे 4l+2 बटे में कितना आ जाएगा? 2। यही आपके सवाल का आंसर है। पहले नंबर सवाल में जो D नंबर का विकल्प दिया है वह है 4l+2 बटे 2। इसे हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन मैंने इसको समझा के बता दिया। व्यास दिया था कितना? 4l+2, और इसका आधा कर लेंगे, मतलब बटे में 2 लिख लेंगे, तो सीधा क्या जाएगा? वृत्त की त्रिज्या। देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है और यह सवाल हम 2 तरीके से हल कर सकते हैं। देखते हैं हम इसे कैसे करेंगे। सवाल क्या है? A की वर्तमान उम्र एवं 10 वर्ष पश्चात की उम्र का अनुपात 4:5 है। A की वर्तमान उम्र क्या है? तो हमें सवाल में दिया है A की वर्तमान उम्र। सवाल देखें, A की वर्तमान उम्र और 10 साल बाद की उम्र या 10 साल पश्चात की उम्र का अनुपात कितना दिया है? 4:5। तो हम A की वर्तमान उम्र मान लेते हैं। A की वर्तमान उम्र कितनी मान लेते हैं? X वर्ष। कितनी मान लेते हैं? X वर्ष। हमने A की वर्तमान उम्र मान ली कितनी? X वर्ष। और इसकी 10 वर्ष पश्चात की उम्र का अनुपात हमें दिया है 4:5। तो पहले इसकी 10 वर्ष पश्चात की हम उम्र ज्ञात कर लेते हैं। तो आज यदि A X वर्ष का है तो 10 वर्ष पश्चात क्या होगा? इसकी उम्र कितनी बढ़ जाएगी? 10 वर्ष। तो कितनी हो जाएगी उम्र? X धन 10 वर्ष। अभी है X वर्ष का, तो 10 वर्ष बाद इसकी उम्र कितनी हो जाएगी? X धन 10 वर्ष। ये कब की उम्र है? 10 वर्ष बाद। कब की? 10 वर्ष बाद। अब देखें, हमें सवाल में दिया है A की वर्तमान उम्र एवं 10 वर्ष पश्चात की उम्र का जो अनुपात है वह है 4/5। मतलब वर्तमान उम्र है X और 10 वर्ष बाद की उम्र कितनी है? X धन 10, और इसका अनुपात कितना है? 4/5। यहाँ तक सवाल सभी को क्लियर हो गया होगा कि A की वर्तमान उम्र X, तो 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? X धन 10 वर्ष। मतलब आज जितने का है उससे 10 वर्ष ज़्यादा बड़ा हो जाएगा या उम्र में वृद्धि हो जाएगी। इन दोनों का अनुपात मतलब बटा कितना है? सवाल में दिया है 4/5। अब क्या करेंगे? त्रियक गुणा कर देंगे। 5 का गुणा अंश में, 4 का गुणा हर में।
तो 5 का जब x में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 5x, बीच में बराबर का निशान। 4 का गुणा x में कितना हो जाएगा 4x धन 4 का 10 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 40। अब हमें क्या प्राप्त हो गया समीकरण 5x बराबर 4x धन 40। यहाँ ध्यान दें ये 4x इधर साइड है धन का, तो जब इधर साइड आएगा तो काय का हो जाएगा ऋण का, तो ये क्या हो जाएगा 5x ऋण 4x बराबर कितना हो जाएगा 40। और 5x में से 4x जाएंगे तो कितना x बचेगा 1x बराबर कितना आ गया 40। यही हमारे सवाल का आंसर है, क्योंकि हमने सवाल में क्या माने थे एक ही वर्तमान उम्र x वर्ष और x का मान कितना आ गया 40, तो एक ही वर्तमान उम्र कितनी आ जाएगी 40 वर्ष। यही हमारे सवाल का आंसर है। और जो पेपर दिया गया था इसमें विकल्प नंबर डी इस सवाल का आंसर है 40 वर्ष। अब देखें इस सवाल को दूसरे तरीके से कैसे हल किया जा सकता है, दूसरा सब तरीका भी समझ लें। इसे आप तो नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। देखते हैं दूसरा तरीका क्या है। सवाल को ध्यान से पढ़ें। सवाल क्या लिया दिखा है कि एक ही वर्तमान उम्र और 10 वर्ष बाद की उम्र का अनुपात 4:5 है। मतलब अभी 4 है तो 10 वर्ष बाद कितनी है 5 है। देखें अभी यदि 4 है तो 10 वर्ष बाद कितने वर्ष बाद 10 वर्ष बाद कितनी हो गई 5। यही दिया है सवाल में। ये हो गई वर्तमान उम्र 4 और ये हो गई 10 वर्ष बाद की उम्र कितनी 5। अनुपात कितना हो गया 4:5। लेकिन यहाँ 4 और 5 का अंतर कितना है 1। मतलब सवाल में 1 का मान कितना दिया है 10 वर्ष। सवाल में 1 का मान 10 वर्ष, तो 4 का मान कितना हो जाएगा 1 का मान 10 वर्ष, तो 4 का मान कितना हो जाएगा 4 का मान हो जाएगा 40 वर्ष। और यही हमने वर्तमान उम्र माने थे, तो एक ही वर्तमान उम्र कितनी आएगी 40 वर्ष। यही आपके सवाल का आंसर है। अब देखते हैं सवाल नंबर तीसरा आपका। देखें सवाल क्या है। -95 में से 103 घटाएं। क्या है -95 में से धन के 103 आपको घटाना है। देखेंगे इस सवाल को हम कैसे करेंगे। सवाल में जो दिया है वैसा लिखते जाएं। आपको यदि बोलता है कि 3 में से 2 घटाओ तो पहले 3 लिखते हैं, बीच में ऋण का चिन्ह लगाते हैं और 2 लिख देते हैं। तो ऐसे ही पहली संख्या में से दूसरी संख्या को घटाना है तो हम पहली संख्या लिखेंगे, बीच में ऋण का चिन्ह लगाएंगे और दूसरी संख्या लिख देंगे। क्या हो जाएगा पहली संख्या हमारी क्या है ऋण का 95, ऋण घटाना है दूसरी संख्या मतलब धन का 103। अब आपने ये सूत्र आपको पता होंगे, नहीं पता है तो ये सूत्र में जो यहाँ लिख रहा हूँ उसे याद कर लें। और बिल्कुल याद होना चाहिए कि जब धन और धन होता है तो धन होता है, धन और धन मिलकर क्या होता है धन। ऋण और ऋण मिलकर भी क्या होता है धन। धन और ऋण मिलकर होता है ऋण, और ऋण और धन मिलकर होता है ऋण। ध्यान रखें ये 4 सूत्र बहुत ज़रूरी है आपको यदि अर्थमेटिक समझना है। धन और धन धन, ऋण और ऋण धन, धन और ऋण ऋण, और ऋण और धन क्या होता है ऋण। आपको पता होगा लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता है उसके लिए मैंने बता दिया हूँ, आप इसे नोट कर लें। अब देखें ऋण और धन क्या हो जाएगा, ऋण और धन क्या हो जाएगा ऋण, मतलब यहाँ बीच में काय का चिन्ह जाएगा ऋण का। देखें -95 ऋण और धन, यहाँ लिखा है ऋण और धन बराबर ऋण, तो बीच में लिख लिए ऋण बराबर कितना हो गया 103। अब एक जगह और लिखा हूँ मैंने ऋण और ऋण, मतलब दोनों जगह ऋण है तो संख्या क्या हो जाती है जुड़ जाती है। मतलब यहाँ पर भी ऋण है और यहाँ पर भी ऋण है तो संख्या क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी। 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, 9 और 0 कितना हो जाएगा 9, 1 और 0 बराबर कितना हो जाएगा 1। मतलब 95 में 103 जोड़ेंगे तो 198 जाएगा। अब आप बोलोगे कि ऋण का निशान है
तो आप जोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि देखें ऋण और ऋण बराबर क्या होता है, धन होता है। ऋण और ऋण बराबर धन हो गया, मतलब दोनों को हम जोड़ देंगे और बड़ी संख्या का चिन्ह लगा देंगे। बड़ी संख्या 103 है तो बड़ी संख्या क्या है, ऋण, तो ऋण का यह जाएगा 198। यही आपके तीसरे सवाल का आंसर है और यह है विकल्प नंबर तीसरा। अब देखते हैं सवाल नंबर चौथा। सवाल नंबर चौथा क्या है, यदि 20 पुरुष एक पुल का निर्माण 24 दिन में करते हैं। देखें आपका चौथा सवाल है, 20 पुरुष एक पुल का निर्माण 24 दिन में करते हैं। सवाल ध्यान से देखें, 20 पुरुष एक पुल का निर्माण 24 दिन में करते हैं, तो 32 पुरुष, कितने पुरुष, 32 पुरुष ऐसे 2 पुलों का निर्माण, कितने पुल का निर्माण, 2 पुलों का निर्माण कितने दिन में करेंगे, या 2 पुल का निर्माण कितने दिन में करेंगे। तो देखें 20 आदमी 24 दिन तक कार्य करेंगे तो टोटल कितने दिन कार्य हो जाएगा, 20 गुणित 24 कितने दिन हो गए, 20 गुणित 24 दिन। ठीक है, 20 व्यक्ति ने 24 दिन तक काम करे तो कुल कितने दिन हो गए, 20 गुणित 24, और 20 का आप जब 24 में गुणा करेंगे तो ये आएगा 480। कितने दिन लग गए टोटल, 480। लेकिन ऐसे कितने पुल बनाना है, 2, तो इसमें 2 का गुणा कर दें, ये 2 का गुणा कर दिए तो 480 में हम जब 2 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 960। 2 शून्य 0, 2 8 16 का 6 बच्चा 1, 2 4 8 और 1 9, कितने आ गए, 960 दिन। लेकिन कितने व्यक्तियों से कराना है, 32 व्यक्तियों से, तो इसमें 32 का हम भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 960 बटे कितना आ जाएगा, 32। इसे काट दें आप, 8 से काट दें, 8 से 4 बार, 8 एकम 8, बचा कितना, 1 हो गया 16, 8 दूनी 16, 8 शून्य 0, 4 से काट दें, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 शून्य 0, मतलब 32 व्यक्ति 2 पुल का निर्माण 30 दिन में कर देंगे। और ये हमारा सवाल नंबर था चौथा और इसका आंसर है पहले नंबर का। आया कितना, 30 दिन। जिसको समझ नहीं आया वो एक बार और देख लें। क्या था, 20 व्यक्ति थी, 24 दिन लगा रहे थे, तो कुल दिनों की संख्या कितनी हो गई, 20 गुणित 24, 20 गुणित 24 करें कितना आया, 480 एक पुल बनाने में। लेकिन बनाना कितने हैं, 2, तो 2 पुल बनाने में कितना आ जाएगा, 480 गुणित 2 कितना आ गया, 960। अब 960 दिन तो लग रहे हैं, लेकिन कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं, 32, तो 32 व्यक्ति काम करेंगे तो 32 का भाग देने सीधा सीधा, 32 का भाग दिए 960 में, 4 से कैंसिल करेंगे, सॉरी 8 से कैंसिल करेंगे, 8 चौक 32, 8 से कैंसिल करेंगे, 8 एकम 8, बचा कितना, 1 हो गया कितना, 16, 8 दूनी 16, 8 शून्य 0, 120 बार कट गया। फिर 4 से कैंसिल करेंगे, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 शून्य 0, कितना आ जाएगा, 30 दिन। यही आपके सवाल का आंसर है। इसे आप चाहते तो एक लाइन में भी कर सकते थे। देखें इसे कैसे हल कर सकते हैं। आपका दिया था, ध्यान से देखें, 20 व्यक्ति निर्माण कर रहे हैं कितने दिन में, 24 दिन में, तो यहाँ लिख लिए 20, ठीक है, दिन लिख लिए 24 दिन में कर रहे हैं तो गुणित 24, ठीक है, 20 व्यक्ति 24 दिन तो 20 गुणित 24। एक पुल का तो 2 पुल के लिए गुणित कर कितना कर दिए, 2। अब हमने निर्माण कितने व्यक्तियों से कराना, 32, तो बटे में कितना जाएगा, 32, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, मतलब 2 से कितने बार कट गया, 16 बार। अब देखें 8 से, 8 दूनी 16 और 8 तिया 24, 2 से 2 एकम 2, 2 का 10 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना जाएगा, 20, कितना आ गया, 3 गुणित 10 बराबर कितने दिन, 30 दिन। यही आपके सवाल का आंसर है। ये था आपका सवाल नंबर 4, ठीक है। अब देखें